तो जब से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट में बंकर बस्टिंग बॉम्ब का यूज करके स्ट्राइक की है, तो भारत में भी इस चीज पर कई तरीके की डिबेट हमें देखने को मिल रही है। भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई सारे हाई वैल्यू एसेट को टारगेट किया था और उनके एयर बेसिस पर अटैक किया था। बात करी जा रही है कि कैसे अगर भारत भी अमेरिका के V2 बॉम्बर जैसे किसी बॉम्बर को एक्वायर करता है तो इसमें कितना खर्चा आएगा और भारत को ऐसे बॉम्बर की जरूरत है या नहीं, और हम उसका यूज किस तरीके से कर पाएंगे। हालांकि ये टॉपिक काफी डिबेटेबल है और काफी इंटरेस्टिंग भी। प्रेजेंट टाइम में हम बात करें भारत की, तो भारत में V2 बॉम्बर जैसा भारत के पास कोई भी बॉम्बर वेपन नहीं है और ना ही हम इसे अमेरिका से खरीद पाएंगे और ना ही चाइना इसे हमें सेल करेगा। पर सवाल यही कि क्या भारत को इस तरीके के बॉम्बर की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक जो इस तरीके के बॉम्बर्स को खरीदने के लिए अलग अलग तरीके के तर्क देते हैं, जहाँ पे उनका कहना होता है कि कैसे अगर हमारे पास इस तरीके के बॉम्बर होंगे तो हमारी स्ट्राइक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हम उन सारे हैवी वेपन का यूज कर पाएंगे जिसे हम Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। बॉम्बर लेने के बाद हम एनिमी की साइड में जाकर मैसेज स्ट्राइक कर पाएंगे। यही नहीं, हम इस तरीके के फाइटर जेट का यूज करके बड़ी संख्या में जो लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल हैं उन्हें भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे होगा ये कि हम बड़ी संख्या में एक साथ कई तरीके की मिसाइल का यूज कर पाएंगे। बड़ी संख्या में उनका अटैक एनिमी के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। यही नहीं, हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और इंडियन ओशन में हमें बॉम्बर की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना की जो वॉरशिप होती है उन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में काफी ज्यादा समय लगता है। वहीं तुलना में हम करें बॉम्बर की, तो बॉम्बर काफी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो पाते हैं। किसी इमरजेंसी सिनेरियो में बॉम्बर एक की रोल प्ले करते हुए हमें फ्यूचर में नजर आ सकते हैं। खासकर अक्सर भारत के लिए कहा जाता है कि भारत कभी भी 2 फ्रंट वॉर में हो सकता है, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना हमें घेर कर सकते हैं। तो इस तरीके के सिनेरियो में हमें बॉम्बर की जरूरत जरूर होगी। अब हम बात करते हैं उस पक्ष की, या फिर हम बात करें उस ग्रुप की जो कि इस तरीके के बॉम्बर्स को खरीदने के पक्ष में नहीं है। इस तरीके के तबके या ग्रुप की तरफ से हमें इस तरीके की बातें कही जाती है या फिर हमें सुनने को मिलती है कि कैसे इस तरीके के बॉम्बर्स का जो क्रॉस सेक्शन है उसे एनिमी इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, यानी कि जहां पे हमारे एनिमी के पास एयर डिफेंस सिस्टम है तो वह इजीली इसे टेक डाउन कर सकते हैं। यही नहीं, इस तरीके के बॉम्बर्स की जो प्राइसिंग होती है वह भी काफी ज्यादा होती है। हम बात करें V2 बॉम्बर की, तो V2 बॉम्बर के एक यूनिट की कॉस्ट $2 बिलियन है, यानी एक तो अमेरिका इसे बेचेगा नहीं और अगर बेचता भी है तो भारत इसे इस रेंज में खरीदना पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता। वहीं हम बात करते हैं भारतीय डिफेंस बजट की, तो आपको पता है कि इसके क्या हालात हैं, जहां पे हमारा एनिमी काफी बड़ी संख्या में अपने डिफेंस में इन्वेस्ट करता है। वहीं हमारी भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना काफी एफिशिएंसी के साथ इस बजट का इस्तेमाल करती है। सो नो एनी डाउट, अगर हम स्वदेशी तौर पर भी इस तरीके के बॉम्बर्स को अगर बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़े प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करते हुए हमें हमारी सरकार नजर आ सकती है। हालांकि हमें बॉम्बर्स की तो जरूरत है, पर प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके के सिनेरियो है वह काफी ज्यादा नेगेटिव समझ आ रहे हैं। हालांकि हमारे पास कई तरीके के अल्टरनेटिव प्रोग्राम भी हैं, यानी कि अगर हमारे पास बॉम्बर नहीं है तो हमारे घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो UAV है घातक, उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है हम उसे इंक्रीज करके 50 से 60 टन कैपेसिटी वाला बॉम्बर फाइटर जेट में बदल सकते हैं। सो गाइस, इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या भारत को ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहिए या फिर भारत सरकार को इस तरीके के बॉम्बर्स को बनाने के पीछे ध्यान देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। बॉम्बर्स के क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर करिएगा, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते रहे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।